हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन सा एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ में वोकेशनल कोर्स भी बीबीए, बीसीए, बीएमसी, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 1, 2, 3 करके पहला लिस्ट आया, दूसरा लिस्ट आया, तीसरा लिस्ट आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिशन ना फर्स्ट लिस्ट में हो पाया होगा, ना सेकेंड लिस्ट में, ना थर्ड लिस्ट में। तो लगातार कॉन्टिन्यूसली आपका पहला लिस्ट आया, पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट। तीसरा मेरिट लिस्ट के बाद 2 रास्ते निकल करके अभी जो यूनिवर्सिटी ने जो ऑफ़र किया है उसके लिए 2 रास्ते निकाला है यूनिवर्सिटी ने वालों ने बताया है कि जो अप्लाई नहीं किए यानी जो नॉन अप्लाई हैं वो नए तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी वालों ने ये भी बताया है कि जो अप्लाई किए हैं बट किसी कारणवश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए तो आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि अगर आपका किसी भी प्रकार का फॉल्ट है और फॉल्ट की वजह से आपका एडमिशन अटक गया था यानी रुक गया था तो आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं यानी एडिट आप कर सकते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी वालों ने ऑफ़र किया है। साथ में ऑफ़र ये भी किया है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाया था तो आप फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे यानी जो आपका पुराना वाला चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है, आपको फिर से नया चॉइस फिलिंग करना है। तो कितना काम हो रहा है, आज से ये काम स्टार्ट हुआ है। न्यू अप्लाई भी आज से स्टार्ट हुआ है। चॉइस फिलिंग जिनका छूट गया था उनका भी स्टार्ट हुआ है। जिन्होंने अप्लाई किया, चॉइस फिलिंग किया बट किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया वो फिर से एक बार चॉइस फिलिंग को करेंगे। और जिनका किसी भी प्रकार का फॉल्ट है फॉर्म में जिसके कारण से एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था या रोक दिया गया था वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो इतना सारा काम 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5-6 काम आज से फिर से स्टार्ट हुआ है। और इसके लिए ज़्यादा टाइम का डेट नहीं है, इसके लिए बस टाइम है आपके पास आज और कल का। यानी आज अपना हुआ 6 जुलाई, कल अपना हो जाएगा 7 जुलाई। 7 जुलाई को फिर से पोर्टल बंद हो जाएगा। हालांकि अभी चॉइस फिलिंग करने का ये जो सब काम है ये भी स्टार्ट सही तरीके से नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आज सुबह के 11 बजे तक जाते जाते सारा काम करना स्टार्ट कर जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि साइट क्रैश ना करें, इससे पहले सारे काम को कर लीजिएगा। हालांकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीट। जब तक सीट नहीं आपके कैटेगरी में रहेगा ये जो अपना प्रोसेस आया है ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। बस आप फालतू अपने पापा का पैसा, मम्मी का पैसा बर्बाद कीजिएगा। 1100 रुपये का आप चार्ज पे कीजिएगा न्यू वाले स्टूडेंट्स जो एकदम नया सोच रहे हैं अप्लाई करने का। क्योंकि अप्लाई करने से पहले एक बार सीट पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा। और सीट के लिए मैंने कल भी अलर्ट किया था कि अच्छे सब्जेक्ट में पहली बात तो सीट है नहीं, दूसरी बात अगर वैसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें सीट है भी 14-15 तो आपके कैटेगरी में सीट नहीं होगा। मैक्सिमम सीट अभी इस पटना यूनिवर्सिटी में पीएच कैटेगरी में है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड में, यानी जो विकलांग ये सब होते हैं उनके कैटेगरी में ज़्यादा सीट है। तो अगर आप पीएच है तब तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन एकदम 100% हो जाएगा, ट्रस्ट मानिए। बट अगर आप दूसरे कैटेगरी हैं, जनरल हैं, ओबीसी है, BC1 है, BC2 है, हाँ एसटी में भी सीट है। एसटी वाले जो स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिए, एकदम बेधड़ाके से एडमिशन होने के चांसेस है। बट एससी स्टूडेंट्स ये सबको दिक्कत होगा क्योंकि आपके कैटेगरी सीट बचाने हैं। हालांकि पेपर में क्या कुछ आया है इसको लेकर के अपडेट ये मैं बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पेपर वाले कटिंग पे और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन पेपर के माध्यम से रिलीज किया गया है। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते हैं पेपर के कटिंग को। सो देख सकते हैं ये हमारे पास खबर है, दिखाया जा रहा है कि पीयू आज से खुलेगा पोर्टल। सबसे अधिक मगध महिला कॉलेज में स्नातक की 254 सीटें खाली। लेकिन इसको देख करके क्या करते हैं उसको हम लोग, इसको देख करके आप फ्लर्ट नहीं हो जाइएगा। इसको देख करके आप ऐसा नहीं कि आप सोच लीजिएगा बहुत ज़्यादा सीट खाली है, 254 सीट खाली है, मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। तो ये सब आप जो वो होता है ख्वाबों वाला वैसा काम कीजिएगा नहीं। मैं अभी आपको वास्तविकता से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये कॉलेज वाले हैं अपना सीट भरने के लिए, ये कॉलेज वाले अपना पैसा कमाने के लिए फिर से वो ऑफरिंग कर दिए हैं। नहीं तो आप खुद बताइए, इसके पास सीट बस 4796 सीट है, 4800 सीट है। इसके पास जो बच्चा अप्लाई किया था पहले फेज में 10,000 बच्चा ने अप्लाई किया था और 10,000 में से मात्र 4700 में से मात्र 3500 बच्चा का एडमिशन हुआ। इसमें पहले से 6500 बच्चा वेटिंग में, यानी 6500 का एडमिशन हुआ नहीं और भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका दे दिया है। अब खुद सोचिए, ये तो अपना पैसा कमा लेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ इसमें, इसलिए सोच समझ के सीट खाली रहे तभी अप्लाई कीजिएगा। आपके कैटेगरी में सीट अप्लाई रहे, आपके कैटेगरी में सीट है तभी जाकर के आप इसके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और आपके कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं, जिस सब्जेक्ट का आप सोच रहे हैं उसको देखने के लिए मैं अभी टेक्निक बता देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि 1100 के हिसाब से खुद सोच लीजिए कि अगर आज के फॉर्म में अगर 3000 भी फॉर्म गिरेगा तो सोच लीजिए 1100 के हिसाब से कितना ये पैसा कमा लेगा। तकरीबन 33 लाख रुपया के आसपास में 2 दिन
में इनकम हो जाएगा किसका, यूनिवर्सिटी का। तो सोच सकते हैं कैसा पॉलिसी है। और ये बस स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिशन को फालतू का बढ़ाएगा। पहले ऑलरेडी 6500 बच्चे वेटिंग में थे, उनका तो एडमिशन का हो नहीं पाया और भी नए बच्चों को मौका दिया है। तो नए बच्चे जो भी रहे अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर सीट देख लीजिएगा। सीटों के बारे में, ये जो सीट आपको दिख रहा है ये ऑल ओवर सीट है, ये आपके कैटेगरी का सीट नहीं है, ये ऑल ओवर सीट है। चलिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में पहले पढ़ करके बताते हैं, इसके बाद डिटेल वाला आपको दिखाते हैं सीट को लेकर के। तो पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए गुरुवार से दोबारा पोर्टल खुलेगा, यानी आज पोर्टल खुल चुका है। पोर्टल लगभग 11 बजे से काम करना स्टार्ट कर देगा। जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, यानी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कॉलेज में सबसे अधिक मगध महिला कॉलेज में 254 सीट खाली है, जबकि सबसे कम साइंस कॉलेज में 83 सीट खाली है। वोकेशनल कोर्स में सबसे अधिक जो सीटें हैं और सबसे जो कम सीटें हैं वोकेशनल में वो बीसीए का है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बीसीए वालों में जिनका एकदम 95% है वही जो 1-2 सीट बचा है उन्हीं को मिल पाएगा, बाकी को मिलना भी डिफिकल्ट है, मिलना भी मुश्किल है। आगे बढ़ते अगर ऑल ओवर अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो देखिए इसमें जो कॉलेज है जिसमें पटना यूनिवर्सिटी आता है, इसमें बीएन कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वाणिज्य महाविद्यालय है। टोटल 5 कॉलेज है और इसमें बीएन कॉलेज में जो सीट है वो आपका 234 खाली है, मगध महिला कॉलेज में 254, पटना कॉलेज में 164, साइंस कॉलेज में जो सीट खाली है वो आपका है 83 सीट है और वाणिज्य महाविद्यालय में जो सीट आपका है वो 174 सीट आपका वैकेंट है। इसके बाद अगर मैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करूं, इसके बाद हालांकि यहाँ पे कॉलेज वाइज भी सीट बताया गया, बट इस कॉलेज वाइज के सीट के चक्कर में नहीं जाइएगा। ये जो अपना रेगुलर वाला सीट है कि बीएन कॉलेज में 234 सीट है, तो आपकी कैटेगरी यानी पोल साइंस में कितना है, इकोनॉमिक्स में कितना है, ज्योग्राफी में कितना है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स वाले, लेकिन क्योंकि वोकेशनल कोर्स वालों का जो डिटेल वाला नोटिस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी नहीं किया गया, पेपर में है। चलिए बताते हैं। बीबीए में टोटल 19 सीट है, बीसीए में 10 सीट है, बायोटेक में 6 सीट है, फंक्शनल इंग्लिश में 22 सीट है। मगध महिला कॉलेज में बात करें तो बीबीए में 6 सीट है, बीसीए में 6 सीट है। इसके बाद अगर साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो बीसीए में मात्र 2 सीट, बायोटेक में 3 सीट, इन्वायरमेंटल साइंस में 16 सीट। बीबीए में बात करें तो 11 सीट, बीसीए में 5 सीट, बीएमसी में 31 सीट, बीबीए में जाकर के वाणिज्य में 13 सीट। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ इस सीट को देख करके आप ऐसा नहीं वो जो अपना होता है कि बीएमसी में 31 सीट है तो आप पूरा खुश है कि 31 सीट है मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, बट विश्वास मानिए इस 31 सीट में से यूआर में मैक्सिमम सीट होगा तो 2-1 होगा। इसके बाद ये जो मैक्सिमम सीट है ये अपना पीएच वाला है, एसटी वाला है, तो अभी डी रिजर्वेशन हुआ ना, आप ये सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो कास्ट है, आप जो कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का सीट ले सकते हैं। इसलिए लगातार मैं बता रहा हूँ जो पहले से अप्लाई करके रखे वो तो फंस चुके, उनका 1100 रुपया फंस चुका है, तो वो तो अपना चॉइस फिलिंग हर हालत में कर ही देंगे, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। बट जो सोच रहे हैं नया अप्लाई करने का, नया अप्लाई करने वाले एक बार सीट को देख करके अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको सीट को दिखा देता हूँ कितना सीट है जिसके भरोसे आप सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करूंगा मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, तो वो भी मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ। सो देख सकते हैं हमारे पास कैटेगरी वाइज सीट का एक रिकॉर्ड है और बस 1-2 एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। मैं आपको सबसे टॉप पेपर के बारे में भी दिखाता हूँ, सबसे मीडियम टॉप पेपर के बारे में भी दिखाता हूँ। आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ज्यादा डिमांड आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस का दिख रहा होगा। ये अपना पॉलिटिकल साइंस है, बीएन कॉलेज में टोटल 70 सीट है। अब इस 70 सीट में हिसाब किताब देख लीजिए, जनरल वालों के लिए एक भी सीट नहीं है, 0 है। तो जनरल वाले आप अप्लाई कर दीजिएगा तो 1100 रुपये यूनिवर्सिटी कमाएगी, आपको 1% फायदा नहीं होगा। इसके बाद एक सीट है तो पीएच में, यानी जिनका विकलांग है, तो विकलांग वाले तो आप है नहीं, तो आप विकलांग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एससी में, एससी में भी सीट 0 है, तो आप एससी भी है तो भी सीट नहीं है। एससी के पीएच में फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1 सीट है। इसके बाद देखिए फिर आते हैं एसटी में, एसटी में भी सीट नहीं है, ईबीसी में भी सीट नहीं है, ईबीसी का पीएच में विकलांग में सीट है। इसके बाद बीसी में भी सीट नहीं है, विकलांग में भी, बीसी का पीएच में भी सीट नहीं है, डब्ल्यूबीसी में भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है, किसी में सीट नहीं है। सीट एक सीट बच रहा है, मतलब टोटल 3 सीट है बीएन कॉलेज में, तो ये एक सीट है पीएच वालों का। ये यानी जो विकलांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो बताइए आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका 1100 रुपया पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप सीट देख करके ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो पैसा बेकार में बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाइए और फायदा होगा यूनिवर्सिटी वालों को, और यूनिवर्सिटी वालों ने जानबूझ करके इसीलिए ही खोला है। अब कहिएगा मैं आपको टॉप में दिखाता हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का दिखाता हूँ जिसमें आपको लगेगा बहुत ज़्यादा सीट दिख रहा है, वैसे मैं कुछ पेपर का दिखाता हूँ। हालांकि मैं पहले ही बता दिया हूँ टॉप पेपर का आप चक्कर में रहिएगा ना, सीट टॉप पेपर में पहले ही खत्म है।
कुछ अच्छे पेपर्स के बारे में दिखाता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। देखिए जूलॉजी पेपर, साइंस में आता है जूलॉजी में, जरा सा देखिए तो सीट बताइए तो सीट है। अगर मैं कॉलेज के बारे में बात करूँ तो ये कॉलेज अपना कौन सा कॉलेज है, अपना मगध महिला कॉलेज है। और मगध महिला कॉलेज में मैं आता हूँ जूलॉजी सीट को लेकर के। बहुत ज़्यादा जूलॉजी का आप डिमांड करते हैं कि जूलॉजी में मेरे को एडमिशन चाहिए। देखिए खुद से 0 सीट 0 सीट 0 सीट 0 सीट 0 0 0 0 सब जगह 0। एक सीट है, बस एक सीट है। कौन से कोटा में, किस में है सीट, तो ये एक सीट है। देख लीजिए एक सीट का हिसाब किताब आप देखते हैं तो एक सीट अपना बचा है WBC में। तो WBC में तो जो वोमेन बैकवर्ड है उसमें आएगा सीट, बाकी सब में 0 है, सब में नील है। तो आप अप्लाई कर ही दीजिएगा तो क्या फायदा होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए लगातार मैं बता रहा हूँ सोच समझ करके सीट अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि मैं सीट का डिटेल जारी कर दिया हूँ। आप सोच समझ करके जिस कैटेगरी में सीट खाली है उसी में अप्लाई कीजिएगा। ये नोटिस वाले, ये जब यूनिवर्सिटी नोटिस लाई थी उसी में बच्चे को बता दी थी। अब फिर भी बच्चे को फंसने का मन होगा, पैसा फंसाने का मन होगा, तो मैं आपको समझाऊंगा ना, आपका चॉइस फंसाइए। इससे अच्छा मैं आपको बेहतर विकल्प दे दिया हूं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन चल रहा है, बेधड़क अप्लाई कीजिए और जिस सब्जेक्ट में लेना है उस सब्जेक्ट में लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कॉलेज जो मन वो लीजिए। सीट बहुत सारा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 65,000 सीट है और आपके कैटेगरी में भी बहुत सारा सीट खाली है। तो आप काम कीजिए कि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में लीजिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का अप्लाई चार्ज 300 है, यहाँ 300, यहाँ 1100, आसमान जमीन का अंतर है। ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अगर 50,000 बच्चों को अप्लाई करके कमाएगी पैसा, तो ये मात्र 10,000 बच्चों को अप्लाई करके ही पैसा कमा जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज पे मत चढ़िए। आपका सिंपल सा काम है कि आप अपने एडमिशंस को मेन चीज देखिए कि कैटेगरी में मेरा सीट है तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, पटना यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं कीजिए। आप अप्लाई कीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और सोहन भैया ने भी यही चालाकी की और इन्होंने अप्लाई किया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा 8 को ही। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट पटना यूनिवर्सिटी से पहले आ जाएगा और आपका एडमिशन एकदम सक्सेसफुल वाला हो जाएगा। कौन सा एडमिशन, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चल रहा है स्पॉट एडमिशन। मतलब पाटलिपुत्रा के साइट पे आकर के अप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, पाटलिपुत्रा के साइट पे अप्लाई कीजिए, कॉलेज में पेपर जमा कीजिए और डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। और जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो स्पॉट एडमिशन का जो पूरा वीडियो है वो वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, आप उसमें एकदम फर्स्ट क्लास एडमिशन लीजिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो पटना यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को बस एक मामले में आप सीधा सीधी परख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये अपना पाटलिपुत्रा है, ये अपना पटना है। आप खुद सोचिएगा, पटना यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का एग्जाम हुआ मार्च में और अभी महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब इसका एग्जाम हुआ अप्रैल में, पार्ट 3rd का यहाँ पे, यानी फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का, और रिजल्ट आ गया जून में। अब खुद सोच लीजिए कौन आगे है कौन पीछे है। यहाँ का बच्चा का पीजी में एडमिशन होना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ बच्चा एडमिशन ले, रिजल्ट कहाँ बच्चा पीजी में एडमिशन ले, रिजल्ट आया है। आपके जो सीनियर है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बखान कर देंगे और मैं खुद यहाँ का सीनियर हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छा वाला एकदम सजेशन दिया हूँ। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और एक बात का और इसके लिए मैं आपको एकदम सीधा साधा प्रूफ देता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज, जो कि प्राइवेट है, जिसके पास यूजीसी यानी न्यू दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसको अप्रूव की है A ग्रेड का कॉलेज। बाकी पटना यूनिवर्सिटी में कोई एक ऐसा कॉलेज नहीं है जिसके पास A ग्रेड का कॉलेज है। ना पटना साइंस कॉलेज, ना मगध महिला, ना BN कॉलेज, ना पटना कॉलेज, ना वाणिज्य महाविद्यालय। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जिसके पास A ग्रेड का कॉलेज है। AN कॉलेज A ग्रेड का कॉलेज है, जो यूजीसी जो A ग्रेड प्रोवाइड किए, NAC A ग्रेड प्रोवाइड किया है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस और AN कॉलेज के सामने ये अपना साइंस कॉलेज और अपना पटना कॉलेज और अपना वाणिज्य सब कम पड़ जाता है। ये आज का सच्चाई है, ये आज का जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने बात आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, जो कीजिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, बहुत ज़्यादा आपको समझा दिया हूं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी एडमिशंस को लेकर के जो भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे मिलिए, आप हमसे ज्वाइन कीजिए। आपका एडमिशन कराना हमारी जिम्मेदारी। कैसे आपका एडमिशन होगा पटना यूनिवर्सिटी, कैसे होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सारा हैंडलिंग का काम कर देंगे। आप एकदम टेंशन फ्री अपना एडमिशन लीजिए और अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ये आपके लिए फैसिलिटी है। आपका मन हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं आपका मन हो तो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए।